Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that if A and B are square matrices of order 3, where determinant of A equals to minus of 2 and determinant of B equals to 1, then find determinant mod of A inverse adjoint of B inverse adjoint of 2 times of A inverse. इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो सबसे पहले काम हमारा क्या है, की कंसेप्ट का। तो मैंने लिखा यहाँ पे की कंसेप्ट और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले लिखा क्या जी, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहला तो ये हो गया हमारे पास। सेकेंड की कंसेप्ट की मॉड ऑफ एडजॉइंट है ना। एडजॉइंट ये स्मॉल में लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी स्मॉल में लिखता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो भी इसकी ऑर्डर होगा इन माइनस ऑफ 1 होगा, ठीक है। एंड थर्ड इज मॉड ऑफ ए बी सी, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया ए डिटर्मिनेंट का, ए बी एंड सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू है ना। इसको पहले सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स एंड एडजॉइंट इनटू का साइन होता है इसमें, एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स, 2 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, थर्ड की कंसेप्ट लगेगा, तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, ये लिखा जाएगा इसमें, ठीक है। अब जब इसको हम लोग लिख दिए तो एडजॉइंट ऑफ क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ दिस के केस में ये अगर के होता है तो ये क्या होता है, बाहर आ जाएगा हमारे पास जितने भी ऑर्डर होंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू, इसको लिख देंगे। इसमें हमने प्रॉपर्टी लगा दी है फर्स्ट की कंसेप्ट, तो ये आ गया ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो हो जाएगा ऑर्डर में आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ बी इनवर्स और एंड ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस ऑफ 1, 3 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, क्योंकि ऑर्डर 2 है तो इसकी बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का स्क्वायर। ओके, ए इनवर्स का स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए इनवर्स लगा देते हैं, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स, है ना, ए इनवर्स का स्क्वायर। अब फिर से इसको चेंज करते हैं, तो जब करेंगे चेंज तो क्या आ जाएगा, तो देखेंगे दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, ये तो स्क्वायर हो गया, ये तो स्क्वायर हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर इंटू इसमें क्या हो जाएगा, ये तो आ गया 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 पता चल रहा है ना कैसे आया, क्योंकि इसकी ऑर्डर हमारे पास अगर मैं पूरे अंदर लिखता तो 2 की पावर कितना होता, 2 होता, और इसकी जो जितने ऑर्डर है उतना बाहर आ गया, मतलब जो ये मल्टीप्लायर होता है ना, ऑर्डर जो है 3 और उसकी पावर 2 निकल गया हमारे पास, तो 2 रेज़ की पावर 6 आ गया, और ये हो गया a की पावर 2। अब सारी की वैल्यू रख दो, ये ऊपर तो 2 की पावर 6 आ गया, नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 2, इनटू इसकी डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1, तो ये 1 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 की वैल्यू कितना दिया हुआ, -2, तो ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर देखें यहाँ पे तो टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, 2 की पावर ऊपर 6 है और नीचे आ रहा है -2 की पावर 3, तो ये जो आ गया 2 की पावर कितना आ गया जी, दैट इज इक्वल टू माइनस में 3, ये आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू -8 ना, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।